वल्लभ राधे श्याम। श्याम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को सुन पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, ऐसा कहा है तुलसीदास जी महाराज ने कि जब भगवान की विशेष कृपा होती है, जब उनका चित्त द्रवित हो जाता है, तब ऐसा संयोग बनता है कि हम भगवान की वाणी की तरफ उन्मुख होते हैं। नहीं तो ये आसान काम नहीं है। कलयुग में जिस तरह का भौतिकवाद का प्रभाव है, वहाँ भगवान की ज़रूरत कम से कम लगती है हमको। उस समय हम अपना समय निकाल के और भगवान की बात को सुने बड़े भाव से, इसका मतलब हमारा भाग्य जो है वो बदलने वाला है। कल जो हमने 9 अध्याय किए उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सेमिनार 2 तरह की होती हैं। एक सेमिनार होती है नॉन रेजिडेंशियल, जिसमें कि हम यहाँ दिन में सेमिनार करते हैं और शाम को जाके सुबह आने तक वही काम करते हैं जो कि प्राय हम करते आ रहे हैं। व्हाट्सएप देखेंगे, टीवी देखेंगे, सुबह अखबार पढ़ेंगे, घर में 50 फ़ोन करेंगे। तो यहाँ जो पढ़ा होता है, सुना होता है, गुना होता है, वो सब साफ हो जाता है। बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह आके बैठते हैं हम सुबह कि अच्छा भाई साहब बताओ कल क्या बात करी थी आपने। और एक होती है रेजिडेंशियल सेमिनार 3 दिन की, उसमें हम लोग सेमिनार के बाद भी 5-6 बजे, क्योंकि दूर होती है जाने आने का, कहीं वहीं रहना होता है सुबह से शाम तक, रात को भी वहीं भजन कीर्तन चर्चा। तो उसमें क्या होता है कि 24 घंटे जो है गीता की ही चर्चा होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए, इसलिए मेरा भाव है कि हम 15 मिनट में कल जो हमने बात की उसको एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बात की कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने, कि जब सूख गई हमारी खेती, सब खत्म हो गया, उसके बाद वर्षा होए तो क्या मतलब है। तो ये मनुष्य शरीर में जब हमको चेत करना है, जब हमको जागना है, तभी जागने से मतलब है। और हाथ पैर सब हो गए बिल्कुल, तब जाके हम कहें कि अब तो कुछ नहीं है, तो बेकार हो जाएगा सारा। इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि इस मनुष्य शरीर में हमने इस बात को समझा नहीं ना कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या मिला है हमको। ये छोड़ो कैसा परिवार मिला है, कैसा धन मिला है, कैसी पत्नी मिली है, कैसी, ये छोड़ो ये बीमारियां, कि जो मिला है सबसे बढ़िया मिला है ऐसा मानो, और जो असली काम है उसकी तरफ लगो। ये कचरे की तरफ मत दौड़ो बिल्कुल भी। अरे हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, हम भगवान का भजन कर लेते, यदि ऐसा होता हमारे घर में तो ये कलेश है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारी तो दुकान नहीं है, हमारे में तो, ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं रखा है इनमें। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने सबको ताकत दी है, ये मनुष्य मात्र को ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई है जिसको 23 घंटे दिए हो भगवान ने। आप में से कोई है, सबको 24 दिए। ऐसे ही जिसको मनुष्य जन्म दे दिया तो उसको ताकत दे दी भगवान ने,
और भगवान आगे से आगे हमारा ध्यान रख रहे हैं। अरे बच्चा पेट में आता है और बाहर आता है माँ के गर्भ से, उससे पहले तो दूध का प्रबंध कर देते हैं भगवान। बोलो हम करते हैं? अब मान लो दूध नहीं आया माँ के, तो डॉक्टर जो है मर जाओ दवाई दे दे के, नहीं आया तो नहीं आया, तो कौन करता है? अरे माई जो है आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बुन लेती है, उसको तो बच्चे को पता है सर्दी क्या होती है और गर्मी क्या होती है, पता है बच्चे को, समझता है वो सर्दी और गर्मी क्या होती है। लेकिन उसकी जो रखवाली है माँ, वो स्वेटर चला रही है, वो बन रही है उसको। तो क्या उस माँ से भी गए बीते हैं वो भगवान हमारे? क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? हमको कब किस चीज की जरूरत है क्या उनको पता नहीं है? उनको पता है। तो ऐसा मान के मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम असली काम की तरफ लग जाएं। बिजनेस करें, घर का काम करें, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी करें, लेकिन भगवान का काम नहीं छोड़ें, माला नहीं छोड़ें, गीता नहीं छोड़ें। चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, कितना ही दिमाग खराब हो, छोड़े नहीं, नियम ले लिया तो देखो फिर क्या चमत्कार होता है जीवन में। ये असली चीज है भाई, असली चीज है ये। मनुष्य जीवन को ये खाना पीना सोना व्हाट्सअप और ये सब कचरे में बिताना जो पशु करते हैं, जिसको कि हमने मान रखा बहुत ऊंचा सुख है, कुछ नहीं है ये सुख। बड़े से बड़ा सुख जो है संसार का, जो हमने अब तक लिया है, बड़े से बड़ा सुख लिया है, मान बढ़ाई का लिया है, धन का लिया है, खाने पीने का लिया है, काम सुख लिया है, हमने जो लिया है वो सब कचरा है। ऐसा सुख हमने पता नहीं लाखों जन्मों में ले चुके हैं हम। हमारा पेट नहीं भरा, ये सुख से ही खुजली सुख है, विकार सुख है। जैसे खुजली होती है ना, खुजली होती है घाव में, तो खुजालते हैं, कैसा लगता है? आराम मिलता है, अच्छा मिलता है। लेकिन खुजालते खुजालते क्या हो जाता है, उसमें घाव हो जाता है। ये ऐसा सुख है, ये लेते समय तो ऐसा लगेगा बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अंत में इस पार्टियां साफ कर देगा ये। इसलिए मनुष्य जन्म में रह के हमको आहार निद्रा भय मैथुन, इन चार में हमारा जीवन नहीं जाए, इस बात की सतर्कता रखें। और ये हम ही रख सकते हैं, किसी दूसरे पे दोष मत दे देना इसका, किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो हमारा पड़ोसी दोषी है, हमारी सास दोषी है, हमारी बहू दोषी है, हमारा कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है किसी का। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं। यदि हम भगवान की तरफ चलना चाहें, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें रोक दे, किसी की भी हिम्मत नहीं है। इस बात को हम समझें। अब इस बात को हम नहीं समझते हैं, कहने पर भी नहीं समझते हैं, पढ़ने पर भी नहीं समझते हैं, इसलिए हमारे जीवन में भगवान दुख भेजते हैं। क्या भेजते हैं? यदि हम आपस में विचार करें सभी लोग, तो प्राय ये पाया जाएगा कि हम सबके जीवन में यदि भगवान की तरफ हम मुड़े या कोई परिवर्तन आया, तो वो सुख में नहीं आया होगा, वो किस में आया होगा? किस में आया होगा? दुख में आया होगा। हमारा स्वजन मर जाए, मैं तो ये कह रहा हूं, स्वजन का मतलब घर का आदमी जो एक साथ रोटी खाते हैं, वो कोई खत्म हो जाए, तो बोलो हमारे चित्त की दशा शमशान घाट में कैसी हो? पूरी गीता याद आ जाती है ना, वहां पे पूरी गीता रट जाती है ना। हमसे पूछ लो गीता का ज्ञान, तो हमने चाहे गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन हमारा कोई गया, हमारा दिल का टुकड़ा गया मान लो, और उसको जलाने ले गए हम शमशान घाट में। अब हमसे पूछ लो आप गीता, हम जो बोलेंगे जो गीता ही बोलेंगे, तो कहां से आ गया है ज्ञान? वैसे तो समझाने से भी नहीं मान रहे थे। तो दुख में हमारी चेतना जगती है, दुख में हमारी चेतना जगती है और भगवान की तरफ लगती है। इसलिए मैंने आपको कल निवेदन किया था कि दुख भगवान की विशेष कृपा है। मैंने कल आपको क्या कहा था कि जीवन में यदि घोर दुख आ रहा है, वो भगवान की क्या है? विशेष कृपा है। कल भी मैंने निवेदन किया था, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, क्यों विशेष कृपा है? दो कारणों से विशेष कृपा है। एक तो हमारी चेतना शुद्ध होगी और भगवान की तरफ लगेगी, हम कुछ सुनने समझने लायक होंगे। नहीं तो हम प्राय सुनने समझने लायक अपने अहंकार में, हमको रोटी मिल रही है, हमारे पास पैसा है, हमारा मान बढ़ाई हो रही है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या लेना देना? भगवान भगवान, कौन भगवान? कौन भगवान? कोई भगवान भगवान नहीं होता है, फालतू की बात है सब। कर्म करो कर्म करो, कोई भगवान नहीं होता है। ऐसा अहंकार हमारा झलकता है। लेकिन जब भगवान का थप्पड़ पड़ता है बढ़िया वाला,
तब हमको थोड़ा सा चेत होता है, और जिस दिन चेत होता है वही हमारा जन्मदिन है भाई। शास्त्र ने ये कहा, जिस दिन चेत हुआ, 70 साल में हुआ, 80 में हुआ, 40 में हुआ, 10 में हुआ, 15 में हुआ, उस दिन ही हमारा जन्मदिन है। लिख लो जन्मदिन को, यही जन्मदिन मनाया करो, ये फर्जी वाला जन्मदिन मत मनाया करो। यही शास्त्र ने कहा है कि जिस दिन द्विज जो कहा हमको, द्विज यानी दूसरा जन्म, वही है ये। और किसी का तो होता ही नहीं है दूसरा जन्म, वो तो बस आया माँ के पेट से, कुत्तों की तरह, सूअरों की तरह खाया पिया, बच्चे पैदा करे, सेक्स किया और चल दिए महाराज रोते पीटते, कोई देना देना नहीं है। तो अर्जुन विषाद योग, दुख का प्रभाव, दुख का उपयोग साधक करता है। दुख से प्रतिकार तो करता है, लड़ाई तो करता है, हटाता भी है उसको, लेकिन उसको होश रहता है, तो दुख में वो दुखी नहीं होता, सामना करता है उसका। बड़े से बड़ा जीवन में दुख आता है लेकिन सामना करता है। तो ये अर्जुन विषाद योग। फिर हमने पढ़ा सांख्य योग दूसरे अध्याय में। हम हैं कौन? अभी तक जो हमने अपने आप को मान रखा है कि मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, मैं फलाना, मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत भला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बेतिया का हूँ, मैं भारत का, सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है। ये जो भी हमने अपना पहचान बना रखी है, ये सब शरीर को लेके है, और शरीर एक समय के लिए है और एक समय बाद। तो ये पहचान कहाँ है? टेम्परेरी हुई है, तो ये पहचान तो नहीं है हमारी। हमारी कोई असली पहचान है, कैसे पता चलेगी महाराज? तो हटाओ इनको सबको, लेवल को, जो फर्जी पहचान मान रखी है सबको हटा दो लेवल को। इन सब लेवल को हटाते हटाते, मैं स्त्री नहीं, मैं स्त्री नहीं हूँ, इस जन्म में स्त्री हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं गोरा काला कुछ नहीं, मैं धनवान नहीं, मूर्ख कुछ नहीं, इन सब को हटाएंगे तो नीचे से हमारी वास्तविक पहचान मिलेगी। और इसको पहचान कैसे मिलेगी? इसके लिए भगवान ने कर्म योग बताया। कर्म योग क्या है भाई? कर्म योग सीधी सी कहानी है, आज हमने दुनिया से जो लिया है उसको हमको वापस करना है, बस इसी का नाम कर्म योग है। ईमानदारी का नाम कर्म योग है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? ये शरीर फैक्ट्री में से बना के लाए या माँ ने दिया, माता पिता ने दिया? हेलो, अच्छा हुए जब कितने किलो के थे? अरे बोलो तो सही। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो ये 80 किलो हो गए। 75 किलो का माल कहां से लाए? अरे कहां से लाए भाई, समझदारो? हाँ, लिया ही है ना, उधार लिया है ना, कोई फैक्ट्री में तो नहीं बनाया है ना, प्रकृति से लिया होगा, सूरज से, चंद्रमा से, अन्न से, जिससे भी लिया होगा, माता से, पिता से, बहन से, भाई से, लिया ही लिया है ना। तो भैया जो लिया है तो उसको दे दो वापस। ये कर्म योग है, सिंपल सी बात है। बेईमानी मत करो। समाज से लिया, समाज को दे दो, माता पिता से लिया, माता पिता को दे दो, और बदले में कुछ चाहो मत। क्यों चाहो, क्यों नहीं चाहो? अरे जिसको लिया उसी को तो दे रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो क्या? और मैंने आपके 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो एहसान कर दिया क्या भाई? ये तो ईमानदारी की बात है। बल्कि इसलिए बहुत सिंपल सी बात है कि सबके काम आ जाओ, और शुरुआत घर से करो। मैं उन समाज सेवकों पे लानत भेजता हूं, मैं बहुत कठोर सा भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं उन समाज सेवकों पे लानत भेजता हूं जो चीफ गेस्ट बनते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं समाज में, लेकिन उनका घर में बिल्कुल व्यवहार ठीक नहीं है। वो कर्म ठोक है, वो कर्म योग हो ही नहीं सकते। कर्म योगी अपने घर में भी अपनी पत्नी, पति, सबके प्रति, सास ससुर, सबके प्रति सेवा का भाव रखेगा। जो घर को जीतेगा वो जग को जीतेगा, और पूरे जग को जीत ले लेकिन घर में सहनसा रावण की तरह व्यवहार है, वो कर्म ठोक है। जो स्त्री सत्संग कर रही है, गीता रामायण पढ़ रही है, लेकिन घर में उसका कोई भाव नहीं है सेवा करने का, उसकी बुद्धि बिल्कुल खराब है, वो कुछ नहीं होगा उसका। यही पुरुषों के लिए। इस कर्म योग को भगवान ने दूसरे अध्याय से शुरू किया, और तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय तक भगवान ने इस कर्म योग को समझाया, इतना डिटेल में समझाया। यही बात समझाई जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमको जो कुछ भी मिला है अभी, सबको सब कुछ कुछ न कुछ मिला है, सबको मिला है।
किसी के पास समय ज़्यादा होगा रिटायरमेंट के बाद तो उस समय का सदुपयोग करे, किसी के पास धन ज़्यादा होगा धन का करे, किसी के पास ताकत होगी, कोई कंप्यूटर का जानकार है, कोई और है। जहां भी सेवा का मौका मिले चौका लगा दो, खत्म कहानी। जहां भी मिले, घर में मिले, रेलवे स्टेशन पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, और भूल जाओ उसको भूल जाओ। डायरी में मत लिखो। डायरी में यदि लिखेंगे सेवा करके तो वो कर्म योग नहीं होगा। हमने कितना ही बढ़िया काम किया, किसी के साथ भी, अपने बच्चे हो चाहे बाहर हो कहीं भी हो, यदि हमने उसको डायरी में लिखा, हमने कर्म योग से चूक गए। यही तो मजा है। कर्म तो हम करते ही है ना, रात दिन खटते ही है ना। बताओ, हम कोई कम काम करते हैं? घर में बाहर में काम करते, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? कल्याण इसलिए नहीं हो रहा कि हम जिसके प्रति भी कर्म कर रहे हैं उसको डायरी में लिख रहे हैं। बच्चे के प्रति किया, कितना कर्म किया माने? कोई कम कर्म किया? अरे भाई, सूखे में उसको सुलाया, गीले में सोई, भूखी रही, उसको कोई कम कर्म है क्या? लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस कर्म से बंधन हो रहा है। बंधन किससे होता है? कर्म से नहीं होता। कर्म के पीछे जो फल की इच्छा है उससे बंधन होता है। तो हमको क्या करना है? कर्म में जान लगानी है पूरी। अब मेरे को IIT की तैयारी करनी है तो मैं जान लगा दूंगा पूरी, लेकिन अब मेरा सिलेक्शन हो कि नहीं हो ये मेरे हाथ में। अब नहीं हो तो क्या पता मैं दूसरी बार दूं, फिर भी नहीं हो, क्या पता भगवान मेरे को कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। मेरे को IIT से भी और ऊंची जगह ले जाना चाह रहे हो भगवान। इसलिए मुझे डरने की और मरने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो मैसेज मिले, जो परिस्थिति आए, उसको भगवान की कृपा मान के आगे बढ़ो। ये कर्म योग है। फिर भगवान ने ध्यान योग बताया 6वें अध्याय में। ध्यान योग क्यों बताया? कि देखिए, ये मन जो है ना, शरीर से सूक्ष्म या ऊपर होती है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर होता है मन, और मन से ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि से भी ऊपर होते हैं हम स्वयं, अहम, हमारा अहम। ये तस्वीर है। अब इस तस्वीर की तरफ मैं देख रहा हूं। इस तस्वीर को पता है कि मैं देख रहा हूं? नहीं पता ना? ये जड़ है, ये शरीर जड़ है। तो शरीर से सूक्ष्म होती है इंद्रियां। शरीर से सूक्ष्म कौन होती है? समझें इस बात को जो मैं आप निवेदन कर रहा हूं आपको। इंद्रियां उससे प्रबल हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप ऐसे बैठे हो सोच में, और सामने से आदमी निकल गया, आपका मन कहीं और है, तो दिखेगा? अच्छा, ये डिपर बंद थोड़ी हुए, डिपर ये तो खुल रहे हैं, ये तो खुली हुई है। लेकिन ये देखने का काम, ये सुनने का काम, इसका मतलब ये इंद्रियां तब काम करती हैं जब मन वहां है। तो इसका मतलब मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हो गया। और मन को भी पकड़ने वाली बुद्धि है। जैसे हम कहते हैं ना, आज तो यार मन लग नहीं रहा हमारा। आज जो है ब्रिजेश जी ने हमको बुला तो लिया है, लेकिन हमारा मन ज्यादा है नहीं गीता सुनने का। कल बहुत सुन ली, पकड़ लिया हमने, पूरा जूस बना लिया, पी गए हम तो। मैं बहुत है महाराज, इतना ही पचेगा तो। हाँ, ऐसा भाव आता है। गीता रामायण तो थोड़ी सी मिल जाए तो बहुत लगती है। और धन, हेलो, धन, रसगुल्ला, साड़ी, जूता, चप्पल, ये कचरे पट्टी जितने भी संसार के हैं, ये विषय, भोग, कि पत्नी के साथ जो भोग है 40 साल हो गए, बंद कर दें? नहीं महाराज, गीता पढ़ ली साहब हमने, गीता पढ़ ली। अब नहीं, अब हमने पूरी पढ़ ली महाराज, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं आपके। दुकान पढ़ ली? दुकान नहीं पढ़ी भाई साहब, 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पढ़ी नहीं दुकान। छोड़ दो, वही काम तो कर रहे हो जो 40 साल से कर रहे हो दुकान। कौन सा नया काम? छोड़ दो। नहीं, तो मन ये हमारा घुमा देता है हमको। बुद्धि इसकी मालिक है, लेकिन ये मन इतना महत्वपूर्ण है। इंद्रियों का तो राजा है, बुद्धि का गुलाम है, लेकिन मन क्या करता है? बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है।
अब आप रात को मान लो 10 बजे आपकी माला नहीं हुई, दिन भर नहीं हुई, और 10 बजे आपने कहा कि भाई देखो 4 माला का नियम है, हम सुबह 2 ही कर पाए तो 2 हम अब कर लें, और एक जो है सीरियल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, हमें पता नहीं, हम तो देखते नहीं टीवी, तो अब मन कह रहा है कि तू जो है सीरियल देख या सो जा, जो भी है, और बुद्धि क्या कह रही है, देख बेटा तेने 4 की बात करी थी माँ, यार ऐसे मत कर, तू गड़बड़, तेने 2 ही करी है, तो 2 कर ले बेटा, बात न सोना। तो आखिर में मन में और बुद्धि में क्या होगी, थोड़ी देर तक संघर्ष होगा, अल्टीमेटली जीतेगा कौन भाई? गीता साधक की तो बुद्धि जीतेगी, लेकिन प्राय हमारा मन जीतता है। तो मन को कंट्रोल में करना है। मन यदि भगवान में लग जाए तो स्वामी जी कहते हैं फिर हमारा काम हो गया। लड़ाई हमारी कब तक है? जब तक हमारा मन संसार में विषय भोगों में घुसा हुआ है, वहीं कुलामंडी खा रहा है, तब तक हमको सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसा हो जाए भगवान की कृपा से 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, कि हमारा मन गीता क्लास में, गीता में, भगवान की बात में, भगवान की कथा में लगने लग जाए, मान लो याद आने लग जाए सुबह से शाम तक, अरे यार आज तो जो है कुछ पढ़ा ही नहीं, गीता ही नहीं पढ़ी यार, बड़ा मन, अब हटाओ इसको, अब पढ़ते हैं थोड़ी देर, ऐसा लगने लग जाए, मान लो याद, जैसे व्हाट्सएप की याद आती है, ऐसे गीता की, रामायण की, भगवान की याद आने लग जाए, तो इसका मतलब अब काम हो गया, अब दिल्ली दूर नहीं है। तो ये ध्यान योग जो है, ये मन को साधने की कला है। ध्यान योग क्या है? ये मन जो हमेशा बाहर दौड़ता रहता है, भगवान कहते हैं कभी अंदर की भी यात्रा करा अर्जुन इसको। बहुत लोगों को जान लिया तेने, बहुत लोगों से मिल लिया, रोज ही मिल रहा है, रोज ही नई नई जानकारी इकट्ठी कर रहा है, जरा आंख बंद कर बैठ, जरा अंदर की भी, खुद से भी तो मिल। अरे खुद से मिल लिया क्या? खुद से मिल ले एक दिन बैठ के जरा, क्या आखिर में हूं कौन भाई? ये मन की अंदर की यात्रा है। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने 2 साधन बताए। अर्जुन ने पूछा महाराज इंद्रियानी प्रमाथानी, है ना, कि कैसे, मन तो बहुत चंचल है महाराज, ये पकड़ में नहीं आता है, इसको पकड़ में कैसे लगाएं आप में, ये तो बहुत कठिन है, मेरे को तो ये बहुत कठिन लगता है, मैं तो इसको असंभव मानता हूं। ऐसा अर्जुन कहते हैं कि मैं तो इसको क्या मानता हूं? असंभव। भगवान ने कहा बात तो तेरी ठीक है यार, है तो कठिन मन को लगाना, लेकिन सुन अर्जुन, मन की एक आदत है, मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन एक बार लग जाए तो आसानी से फिर हटता नहीं। देखो चेक करो ये आदत है कि नहीं मन की। माताएं बहनें जब शादी होती है तो ससुराल आती हैं, तो उनका मन लगता है क्या? नहीं लगता, मायके की तरफ भगता है। तो चलो कोई बात नहीं, भगता है, साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल, उसका पोता हो गया, पोता क्या हो गया? अब ससुराल में पोता हो गया, पोते की भी बहू आ गई, ठीक है, और पोते की बहू ने कोई काम खराब कर दिया, तो वो डोगरी है, वो बूढ़ी अम्मा जिसका मन नहीं लग रहा था, जो इसको अपना घर नहीं मान रही थी कभी, वो क्या कहती है? अरे काल की छोरी ने हमारा घर खराब कर दियो, मारो घर खराब कर दियो, थारो घर कब से हुआ भाई? तो धीरे 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 उस मन ने, जिसने अपना नहीं माना था उस घर को, उसने इतना मान लिया कि अब तो यही मेरा घर है। तो हमको क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य 2 हथियार हैं। यानी रोज मन को अभ्यास कराइए, भगवान की कथा सुनाइए, गीता पढ़ाइए, गीता का प्रचार करिए, लोगों से बात कीजिए, अपनी दोस्त है, रिश्तेदार है, भैया गीता पढ़ो, चाहे लोग अपमान करें, हाँ नहीं पढ़ो। 10 लोगों से कहोगे, एक आदमी भी यदि मुड़ गया, आपका काम हो गया। असली बात यही है, भगवान का भजन करने से भी ज्यादा बड़ा काम है भगवान की सेवा करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। और गीता में भगवान ने ये आज्ञा दी है, आज हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, कि जो निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों से कहता है
वो मुझे ही प्राप्त होता है और उससे मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, ये भगवान ने कहा है। तो बोलो हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि भगवान इससे राजी होते हैं तो हाँ, करना चाहिए। यदि आप किसी से प्रेम करते हो वास्तव में, तो आप वही काम करोगे जो उसकी इच्छा होगी, वही तो करोगे। भाई बच्चे से प्रेम करते हो तो बच्चे ने कहा मुझे भरमा भिंडी बनाओ या भरमा टिंडे बनाओ, तो भरमा ही बनाओगे या पानी वाले बनाओगे? वो जो कहेगा वही तो करोगे, क्योंकि उससे आपका प्रेम है। तो भगवान ने जो कहा वो हमको करना है, तो मन को कंट्रोल में करना है। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दो यार, यहीं बैठना, वहां क्यों बैठा है इतनी दूर है? वैसे ही पौन घंटे तो लेट आया है, यही तमीज नहीं है। 7 बजे हम आके बैठ गए, इतने लोगों का टाइम खराब कर दिया। अभी भी यहाँ बैठने में तेरे को शर्म आ रही? बैठना, यहाँ काम कर, अपना ड्यूटी कर। थोड़ा तेज कर आवाज। हरे कृष्णा, ठीक है। तो मन को कंट्रोल में करें भाई, ये बहुत जरूरी है। हमारे युवा साथियों का या जिसका भी जो पतन होता है वो मन के खराब होने से होता है। मन को ट्रेंड कीजिए। मैंने कल मंत्र दिया स्वामी जी का, ABCD। ABCD क्या था? ए, हाँ जी, अपने संग पर ध्यान देना है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चेक करिए आपका संग किसका कर रहे हो। और संग का मतलब रहना ही नहीं है, आंखों से किसका संग कर रहे हो, कानों से किसका कर रहे हो, जीभ से किसका कर रहे हो। चेक करो अपने आप को, अच्छी संगति में रहिए। ये बहुत कोई बुरे लोग हैं, उनसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका संग छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, तो अपने आप बुरे लोग, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अच्छी किताबों का संग कीजिए, बुक रीडिंग। यदि आपने गीता रामायण सब दूसरों से ही सुन रहे हो, कोई भी पंडित जी आते हैं, कोई भी आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज, आप क्यों देख रहे हैं भाई? व्हाट्सएप आप क्यों देख रहे हैं? हाँ चलो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो सुने ही सुने नहीं, सुने तो सही, पढ़े भी भाई। यदि आप गीता रामायण पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को थोड़ा, गीता प्रेस ने कितनी बड़ी, पहले तो 100 साल पहले तो थे ही नहीं ये, आज तो ये चीजें हैं हमारे पास, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए में मिल रही हैं, सब जगह मिल रही हैं। कितना बड़ा काम हो गया, क्या हम इनका लाभ नहीं उठा सकते? अरे मैं आपको आज एक चैलेंज दे रहा हूं, आप गीता प्रेस की एक किताब ले आओ, 5 रुपए वाली, 10 रुपए, पढ़ो तो सही उसको, उसके बाद मुझे आप फोन करना। 5 रुपए की, 10 रुपए की कोई किताब ले आओ, 1000 किताब है, मैं तुमको नाम भी नहीं बता रहा, बोलो। एक किताब ले आओ 10 रुपए की, उसमें मान लो 20 पन्ने, 30 पन्ने, उसको तसल्ली से पढ़ो, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। उसके बाद मुझे फोन करना कि साहब इस किताब को हमने पढ़ा है, समझा है, हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। करके तो देखो ये काम, कि इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है। आपको पता चलेगा, गलत व्यक्ति के साथ आप रह नहीं पाओगे। आज जो ये गलत व्यक्ति पूछते हैं ना, हमारे यहां पे शोषण है बहुत, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहने से चूकता नहीं हूं। आज धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा शोषण है, और चूंकि हमारी माता बहनें, उनमें बहुत श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, नॉलेज होती नहीं है, इसलिए उनका शोषण हो जाता है। गीता प्रेस में स्वामी जी महाराज का बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, माता बहनों को बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सत्संग के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, सब घर में ही है, अपना नाम जपो, गीता रामायण पढ़ो, बस हो गया काम, घर की सेवा करो, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है कहीं भी फालतू भटकने की। तो बुक रीडिंग, ए हो गया भक्तों का संग, बी हो गया बुक रीडिंग, सी मैंने कल निवेदन किया, पकड़ लो आप, चैंटिंग। नाम जप के बिना नहीं पार पड़ेगी कलयुग में। ये मैंने कहा ना, ये महावीरों का काम है। जो महावीर होंगे ना, जो बहुत सूरवीर होंगे, वो करते हैं माला, निखट्टू आलसू नहीं करते। जबकि जो कर्म ठोक है, उनको ऐसा लगता है कि अरे ये माला कर रहा है, कुछ काम तो करता नहीं, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसी बढ़िया बात है, केवल नाम। कौन सा नाम ले महाराज? तो स्वामी जी ने कहा लड़ने की और कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने कहा तुमको कुछ नहीं आता? महाराज कुछ नहीं आता। कर्म योग हमें नहीं पता, ज्ञान योग हमें नहीं पता, भक्ति योग हमें कुछ नहीं पता, रामायण गीता हमें नहीं पता महाराज, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, ठोटा मोटा टेक है। अच्छा जीव है तुम्हारे पास? जीव, हाँ जीव है महाराज, तो जीव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा तो क्या करें? राम 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 राम, जब समय मिले तब राम 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 राम। अपने आप ये राम नाम हमारे रास्ते खोल देगा, सारे रास्ते खोल देगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। इसके अलावा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रोटी बनाते हुए, अरे यदि आप राम राम करते हुए खाना बनाए, सब्जी बनाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़े भक्त कह रहे हैं हमारे जयपुर के, जो 100 साल की उम्र है, जो 6 लाख नाम जप करते हैं, 6 लाख दिन में 18 घंटे 20 घंटे नाम जप करते हैं। वो कह रहे हैं यदि माता बहनें राम राम करते हुए रोटी सब्जी बनाए, अपना घर का काम करें, तो 3 महीने के अंदर घर के लोगों की वृत्ति चेंज हो जाएगी। सब इतनी ताकत है हमारी माता बहनों के पास, इस राम नाम में इतनी ताकत है। ये मन को वश में करने का उपाय, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का क्या मतलब है? मन को वश में करने के 2 उपाय। अभ्यास तो ये बता दिया, A B C, और D क्या था? कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएं, अपने आप को खाली नहीं छोड़ें। आपको सेवा पूजा अर्चन, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग बनाना, जैसी आपकी रुचि है, आपको लगता है मुझे तो ये अच्छा लगता है, तो आप यही करिए, यही करिए। जहां आपको अच्छा लगे वो साधन अपनाइए। और दूसरा है वैराग्य। देखो हम अभ्यास तो कर रहे हैं मन को साधने का, लेकिन अंदर से भोगों की कामना बनी हुई है। कहीं भी हम रूप देखते हैं, कहीं भी हम रंग देखते हैं और हम लटक जाते हैं वहीं पे। ये कर लूं, ये खा लूं, ये भोग लूं। ये अंदर से जब तक भोगों की वासना रहेगी ना, अरे ये हमने कितनी बार भोग लिया। गीता कहती है हम अपने विवेक को जरा इस्तेमाल तो करें। पूछें इससे अकेले में कि भाई तेरी जान लाट टपक रही है, तो तूने इस जन्म में इस काम को कितनी बार किया है भाई? जरा सोच, कितनी बार किया? 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार? तो पेट भर गया तेरा। और ये तो इस जन्म की बात है। तू कुत्ता रहा होगा, तू बिल्ली रहा होगा, तू देवकुत, तू कुछ भी रहा होगा, तेने करोड़ों बार ये भोग हो गए, करोड़ों बार। तो पेट भर गया, तो आगे भर जाएगा पेट। तो ये विवेक है, ये वैराग्य है। यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करके और भोगों से हम दूर हट जाएं। भोग तो आएंगे जीवन में, लेकिन वो जीवन को चलाने के लिए हो। रोटी चाहिए, सब चीज चाहिए, सब काम सब चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, प्रकृति सब दे रही है, उनका उपभोग करना है, लेकिन उनके अंदर भोग नहीं रखना है, भोग वासना नहीं होनी चाहिए, बराबरी है। इसके बाद 7वां अध्याय, ये 6वां अध्याय हो गया, 7वां अध्याय था। क्या नाम है, कोई बताएगा 7वें अध्याय का? ज्ञान विज्ञान योग, यानी भक्ति योग। हमने कल देखा भक्ति योग। भक्ति क्या है भाई? ये कल हमने सोचा, जैसे ही भगवान ने मन की बात की, फिर भक्ति की बात कर दी। यानी भक्ति किससे होती है? किससे होती है? मन से होती है। मन महत्वपूर्ण है। मन भगवान में लगे, स्वतः ही याद आए भगवान की, ऐसा लगे भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। अकेला भी यदि है, कोई डर रहा है, मैं तो कह रहा हूं कोई लड़की है, लड़का है, ऐसा उसको आभास हो जाए कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, वास्तव में भगवान फिर साथ ही चलते हैं, कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ उसका। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वृत्ति भगवान में चली जाए, भगवान की ओर चली जाए। हम खाना बना रहे हैं तो लगे भगवान के लिए, हम सज भी रहे तो हमारे ये पति रूप में भगवान ही तो हैं, उनके लिए सज रहे हैं। इस घर का साफ सफाई कर रहे हैं, ये घर मंदिर है। मैं बिजनेस जा रहा हूँ, क्यों? घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये सब भगवान के तो रूप है, इनका पालन पोषण हो रहा है। यानी हर क्रिया में भगवान का भाव आ जाए, ये भक्ति है। बाकी जो भक्ति करते हैं वो तो बढ़िया है, वो तो करते रहें, लेकिन भक्ति में मन का पुट होना बहुत जरूरी है।
तो भगवान ने एक तो यहाँ भक्ति की बात की, एक बात की समग्र रूप की कि मैं कैसा हूं अर्जुन, तुम मेरे एक रूप को जानते हैं लोग प्राय, इसलिए वो लड़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। किन में? पढ़े लिखों में, धार्मिक लोगों में कह रहा हूँ, गंवारों की बात नहीं कर रहा हूँ। गंवारों की लड़ाई तो छोटी सी होती है, पढ़े लिखों की बीमारी वो लड़ाई होती है, बहुत ऊंची होती है। पढ़ लिख गए ना भाई, गीता के श्लोक याद है, रामायण पढ़ रखी है, पंडित है भाई ऊंचे, तो लड़ाई भी ऊंची होती है इनकी। इन्होंने नाश कर दिया देश का। क्या कह रहा हूं मैं भगवान को सगुण साकार रूप में पूछता हूं, तो मेरे हिसाब से भगवान सगुण ही है, तो मैं निराकार वालों के लिए लठ लेके खड़ा हूं। निराकार वाले कह रहे हैं भगवान सगुण नहीं, तुम फालतू की मूर्ति पूजा करते हो, अरे भगवान तो निर्गुण निराकार है। आपस में ही हमारे हिंदू धर्म को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हम अकेले ही बहुत हैं आपस में निपटने को, और यही कारण है हमारे पतन होने का। हमको दूसरों की जरूरत नहीं है, दूसरों की ताकत क्या है? विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, इन मुसलमानों की ताकत क्या है, लेकिन इन्होंने हमको कई बार रौंदा है, कई बार बेइज्जती की है, रेप किए, मर्डर किए हमारे, कई बार, बहुत खतरनाक। क्यों किए? क्योंकि हम आपस में ही लड़ने के आदी हो गए। हमने ही भेद दिए, हम में से कई विभीषण हैं बहुत सारे। तो हम हिंदू धर्म में दूसरे का आदर नहीं करते, दूसरे के धर्म का। हम क्या करते हैं? तेरे धर्म से मेरा धर्म श्रेष्ठ है। अच्छा तेरे को पता है मेरा धर्म क्या है? नहीं पता, कुछ नहीं है महाराज, लेकिन बस चूंकि मैं ब्राह्मण शरीर में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ। अरे पता भी है तेरे को ब्राह्मण क्या होता है? तो समग्र रूप को हमको जानना पड़ेगा। समग्र से क्या मतलब है? भगवान कैसे हैं, फिर हम चाहे एक रूप को पकड़ लें लेकिन दूसरों की इज्जत करें, दूसरे के धर्म का आदर करें, ये भगवान हमको बताएंगे। इस समग्र रूप में मैं चर्चा करूंगा 10वें और 11वें अध्याय में। अभी हम अध्यायों का सार ले रहे हैं, तो ये 7वां अध्याय हो गया। भक्ति, 4 तरह की भक्त बताए भगवान ने, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त भगवान की सेवा करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, हालांकि भगवान उसको सब कुछ देते हैं, वो अलग बात है। अब फिर हमने कल देखा बड़ा महत्वपूर्ण, अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं, ये प्रश्न था। यानी अंत समय में किसी व्यक्ति की क्या गति होगी, क्या हम ये जान सकते हैं कि अंत समय में मरते समय उसका जैसा भाव है उससे ये पता लग सकता है कि ये कहां जा रहा है, कुत्ता बन रहा है, सांप बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, कि या देवता बन रहा है, या ब्रह्मा जी बन रहा है, या भगवान को प्राप्त हो रहा है, ये कहां जा रहा है? क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात कही कि अंत समय का जो भाव है, जो स्मरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इधर ध्यान दे भाई, आप छोटी मोटी चीजों से डिस्टर्ब मत हुआ करें, है ना? ये आदत को जरा छोड़ो। आप देखते हो हमारे यहाँ बिजली जाती है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ? आपके यहाँ कोई एक आदमी आएगा, कोई कुछ कर रहा है तो सब कुछ छोड़ के और उसी को पकड़ लेते हो, क्या है? अरे कोई बोल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप तो पकड़ो ना, आप तो इधर रहो, कहाँ उसके साथ जाते घूम रहे हो फालतू? कंट्रोल करो इसको, मन को। कोई चीज चूक गई, पता नहीं कौन सी चीज मन को लग जाए भगवान की वाणी, इतना इसको ऐसे हंसी खेल मत समझो भाई, है ना? एक तो डिसिप्लिन नाम की तो चीज हम में है ही नहीं इंडियंस में, ये तो हमने बिल्कुल कसम ही खा रखी है। इस शरीर को बिल्कुल धुकाना बढ़ाना हम जानते ही नहीं है। कोई यदि टाइम दे दे ना, तो वर्कर्स में है, किसी में नहीं है। ये हम में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब जगह है, ऐसा नहीं है आप अलग है, ये सब जगह हमारा काम बढ़ता है। ये हमारे इंडियन की पहचान है। हमारा इंडियंस को कह दो 7 बजे, इसका मतलब वो समझता है कितने बजे? हाँ 8 बजे। और इस पर शर्म भी नहीं आती हमको, है ना? हम अपने आप में चेंज नहीं कर सकते, बहुत मौज मजे में है हम चेत जब करते हैं जब सामने से बिल्कुल रौद्र रूप में चीजें आती है ना। जैसे कि धर्म के बारे में हमको चेताते हैं लोग कि भाई थोड़ा समझो, अपने बच्चों को धर्म में लगाओ, लेकिन नहीं। क्या हो रहा है, दूसरे धर्म वाले कैसे बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे वो आगे चल के, हमको कोई चिंता नहीं है। हम ऐसे मस्त हैं कि जब तक खोपड़ी पे लट नहीं पड़ेगा ना, जब तक हम चेत करेंगे नहीं। ये आदत पता नहीं क्या है, ये मैं भी इस चीज को, मेरे को भी 12 साल हो गए इस क्षेत्र में, मैं खोजता हूँ लेकिन मेरी भी समझ नहीं आता, बहुत मन अंदर से द्वंद्व होता है, लेकिन करें क्या? बहुत बिल्कुल जड़ता है, पता नहीं बच्चों में जड़ता है, हम में जड़ता है, पता
क्या हो गया? हाँ, तो अंत समय यानी जब शरीर छूट रहा है उस समय जो हमारा भाव है, जो हमारा स्मरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसी बात है जो कहीं कॉलेज में, स्कूल में नहीं मिलेगी आसानी से। ये भगवान ने साड़ी की सेल लगा दी। जैसे साड़ी की सेल होती है ना, तो सेल में क्या होता है भाई, 5,000 का माल कितने में मिलता है? 500 में, 200 में। ऐसे ही भगवान ने कह दिया कि चल, तूने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, लेकिन अंत समय में भी यदि तुझे मेरा स्मरण आ जाए, मेरा नाम ले ले, तो तू किसको प्राप्त होगा? मुझको प्राप्त हो। ऐसा भगवान ने मौका दिया। लेकिन ये अंत समय का जो स्मरण है ये आसानी से आएगा नहीं। इसलिए भगवान ने पहले तो ये बताया अंत समय का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। आप 2 घंटे आपने जो है आईने के सामने बढ़िया जो है श्रृंगार किया, बढ़िया साड़ी पहनी, सारा काम किया, 2 घंटे लगाए आपने, और उसके बाद जब फोटोग्राफर ने क्लिक किया तो आपकी मक्खी बैठ गई। आपने ऐसा कर दिया, तो बोलो फोटो कैसी आनी चाहिए? अरे 2 घंटे मेहनत की है महाराज, कैसी आएगी? वैसी आएगी। तो बस यही कलेश है इसमें। आपने अंत समय में यदि भगवान का स्मरण नहीं रहा, धन का रहा, पुत्रों का रहा, पुत्रियों का रहा, घर का रहा, तो पार्टियां साफ हो जाएगा। आप कहेंगे साहब हमने काम तो बहुत अच्छे किए। हाँ तो ठीक है, काम अच्छे किए तो आपको जो है अंबानी के घर में कुत्ता बना देंगे। आप ऐसी गाड़ियों में घूमोगे जो करोड़पति तो देखते रह जाएंगे, यार तो फोटो खिंचाने को मिल जाए ऐसी गाड़ी। हाँ 3-3 करोड़ की गाड़ी, हम तो फोटो खिंचाने में आराम महसूस करें। वो कुत्ता उस गाड़ी में घूम रहा है। तो वो कौन सा कुत्ता है? वो कुत्ता है जिसका अंत समय में चिंतन किसका रहा? कुत्ते का। लेकिन काम उसने पूरी जिंदगी कैसे किए? बहुत बढ़िया। तो अंत समय के हिसाब से हमको योनि मिलती है, उसमें हमारा सुख दुख जो होगा वो तो हमारे कर्मों के अनुसार ही। जैसे हमको मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन हमारे कर्म पुराने उसमें इतने खराब हैं कि इस मनुष्य जन्म में भी हमारे जीवन में घोर दरिद्रता, अपमान, गरीबी है, कर्मों के अनुसार है। तो अब इस बात की खास बात यह है कि हम इसको कैसे सुधारें, इस चीज को अंत समय के, कि हमको भगवान की याद आ जाए। तो पकड़ में आ गई ना बात, अंत समय में भगवान की याद आ जाएगी तो काम हो जाएगा। तो भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, मैं उसको दोबारा बोल रहा हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोद्धचे। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक बोल रहा हूं। मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव शशि संशयम्। भगवान ने कहा तू इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये जीवन जीने का मंत्र है। हर समय यानी ये जो सेकंड गया ये अंतकाल ही है। अंतकाल वो नहीं है मरने वाला, ये जो सेकंड गया ये क्या है? अरे ये अंत हो गया ना, इसका वापस आ जाएगा। जो इसको पकड़ लेगा, किसको? इस प्रेजेंट को जो पकड़ लेगा वही मरने के क्षण को भी पकड़ लेगा। और जो इस गलत फहमी में कि अभी तो आराम से मौज करो, है ना, जब अंत समय आएगा तब हम भगवान का नाम ले लेंगे। पता तो है ही हमको हमारा अंत समय कब आएगा। किसी ट्रक के नीचे आएगा या बिस्तर पे पड़े हुए आएगा या कहाँ आएगा, पता तो है ही ना सबको, है नहीं है? अरे तो भाई इसलिए भगवान कह रहे हैं हर समय तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, कर्तव्य कर्म भी कर। तो जीवन जीने की कला बता दी भगवान ने 2 शब्दों में मात्र। अब हम जो भी काम करें, जो भी काम हमारा है, स्त्री का है, पुरुष का है, उस काम को तो करना है, लेकिन स्मरण किसका रखना है? भगवान का। बस ये पकड़ लें हम। फिर भगवान ने 9वां अध्याय कहा, राज विद्या राज हुई है। जो भगवान पूरे त्रिलोकी के मालिक हैं,
जो कण कण में है, जो हर में है, वो हमको भी मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? बड़े प्रेम से मिल सकते हैं। हम उनको कुछ भी अर्पण कर दें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे हम और कुछ अर्पण नहीं करें, अपनी क्रियाएं अर्पण कर दें भगवान को। जो हम कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, वो भगवान हमको आसानी से मिल जाएंगे, ऐसा विश्वास रखें। अच्छा हम तो कमजोर हैं महाराज, हम तो पापी हैं, हमने तो बहुत पाप किए, आपको पता नहीं, हम कुछ भी हैं, हम तो स्त्री हैं, हाँ कुछ भी हैं, शूद्र हैं, भगवान कह रहे हैं मैं सबको मिलता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है मेरे मिलने में, और बल्कि कोई नीचा है तो मैं उसको ज्यादा आसानी से मिलता हूं, ये भगवान ने कहा। अब हमारा भाव